हेलो। हेलो। एमएलए जी साहब बोल सर। रहे हो ना? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। आपके परबतसर में आज एक शिक्षक ने शिक्षा के मंदिर में शराब पीकर वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल में आया था। क्योंकि जी सर। आज ड्राई डे रहता है, ड्राई डे के बावजूद वो शराब पीकर आया था। आपकी मौजूदगी में उसको शराब पिए हुए आपने पाया और पुलिस ने उसको मेडिकल कराकर गिरफ्त में लिया। क्या मामला है पूरा? देखिए सर, आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये राष्ट्रीय पर्व है। और राष्ट्रीय पर्व पे अगर उपखंड स्तरीय कार्यक्रम का प्रभारी जो यहाँ के संस्था प्रधान है, वो अगर इस तरह से ड्रिंक करके आते हैं प्रोग्राम में, और उसके बाद जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, या जिन जो सम्मान समारोह था उसमें जिन बच्चों को या भामाशाहों को या संस्था से जुड़े हुए लोगों को जब हम लोग सम्मानित कर रहे थे, तो उनकी तरफ इशारे कर रहा हो। जी। तो उसके बाद मैंने उनको टोका। मैंने कहा, इस तरह से जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो आप इस तरह से बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, ये ठीक रवैया नहीं है। तो वो वहां से साइड में हटे, और उसके बाद बाहर जाकर बैठ गए चेयर पे, और जो भी बच्चे आ रहे या जो भी पेरेंट्स आ रहे उनकी तरफ इशारे कर रहे, अभद्र और गाली गलौज कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि आज के दिन अगर इस तरह से गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी ये लोग इस तरह से करेंगे, और खुदा न खास्ता कल को अगर कहीं किसी बच्ची के साथ या किसी बच्चे के साथ गलत हरकत इस तरह के जो ड्रंकर है वो कर दें, तो एटलीस्ट कम से कम हमारे समाज में हम सब लोगों की इज्जत तार तार हो जाएगी। इसलिए मैंने मौके पर वहाँ जो हमारे आज, क्योंकि एसडीएम साहब को तो सम्मानित कर रहे थे मुख्यालय पर, तो वो इंचार्ज यहाँ हमारे तहसीलदार जी थे, जी। उनको मैंने बोला, मैंने कहा इनका मेडिकल करवाओ। और मैं वहाँ खुद मौके पर हॉस्पिटल में गया, मेडिकल करवाया। मेडिकल में उनके एल्कोहल पाई गई, फिर उसके बाद पुलिस को सुपुर्द किया। अभी शायद शिक्षा विभाग भी उनके ऊपर जो भी कार्रवाई उनकी हो, मैंने उनको भी बोला है, कलेक्टर साहब को भी मैंने फोन करके कहा है। मैंने कहा इस तरह की बात है, आपको उचित कार्रवाई करनी चाहिए और इसका संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के शिक्षा के मंदिर में, वो भी राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर, अगर जी सामान्य तौर पर भी अगर कोई शिक्षक स्कूल में बच्चों के सामने शराब पीकर आता है तो उसका दुष्प्रभाव बच्चों पे पड़ता है और उसके दुष्परिणाम बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। हो सकता है किसी बच्ची के साथ कोई गलत घटना जैसी आपने बताई। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ड्राई डे के ऊपर वो शराब पीकर क्या घर से शराब पीकर आ गया या कहीं से शराब उसने खरीद कर पिए? ये भी बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। आप देखिए क्या कहना सर, चाहेंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिर मैंने शिक्षा विभाग के लोगों से भी बात की, तो उन्होंने भी कहा कि सर, ये यहाँ प्रमोशन होके यहाँ आए, उसके बाद इनका इन्होंने यहाँ स्टे लेकर ये बैठे हैं, और इनकी एक जांच पहले से लंबित है जिसमें ये खुद दोषी पाए गए हैं। यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं उन्होंने भी 2 बार इनके लिए लिख के दिया कि भाई ये इस तरह का इनका आचरण है। जहाँ हमारी इस स्कूल की 1400 स्ट्रेंथ या उत्कृष्ट स्कूलों में काउंटिंग होती है, और जी। आज वहाँ नामांकन घट के शायद आज जिस हिसाब से बता रहे थे लगभग 650 नामांकन रह गया है। जी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए सोचने का विषय है। और ऐसे लोगों पे जब कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर शिक्षा के मंदिर में इस तरह की अगर घटना है, फिर ये घटना हो रही है, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एकजुटता से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका राज है, किसका शासन है। शिक्षा में ना तो राजनीति होनी चाहिए, और जी। ना शिक्षकों को इतनी छूट होनी चाहिए कि वो इस तरह से ड्रिंक करके स्कूल में आ जाएं। तो मेरा तो आपसे भी आग्रह रहेगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोगों के पहचान है, और आप हमेशा सजगता से लोगों की जो पीड़ा है, लोगों की जो भावनाएं हैं, उनको आप लोग सब लोगों के सामने प्रकट करते हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है कि इस मुद्दे पर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आप भी इसमें ठोस से ठोस कार्रवाई करने के लिए आपने लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है इसका प्रयोग करते हुए आप लोगों को मदद करनी चाहिए। जी, बिल्कुल इसमें मदद होनी चाहिए। हम यही कहना चाह रहे हैं कि एक विधायक का प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल में शिक्षक अगर सामान्य तौर पर भी अगर वो सामान्य है, अगर वो ड्रिंक किया हुआ नहीं है, तो भी वो प्रोटोकॉल रखता है। आप कह रहे हैं जिस तरह से वो अभद्रता कर रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम देखिए आपसे पूछना चाहेंगे इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कार्रवाई आपने अब तक करवाई है? देखिए देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विधायक जनता बनाती है, लेकिन मेरे सामने पिए नहीं पिए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, वहाँ के बच्चों के साथ अगर इस तरह के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो मैं इन सख्त से सख्त
कार्रवाई चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनको ऐसा पनिशमेंट मिले कि आगे भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों अधिकारियों पर इसका ये मैसेज जाए कि अगर इस तरह का न्यूसेंस अगर कोई करता है शिक्षा के मंदिर में तो उस पर ठोस से ठोस कार्रवाई होगी। तो उससे मैंने एक कलेक्टर साहब को भी और शिक्षा विभाग को भी इसके बारे में पत्र लिखा है कि जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करके बच्चों को न्याय दिया जाए। फिलहाल क्या अपडेट है? शिक्षक क्या पुलिस थाने में उसको ले जाया गया है या कार्रवाई की दीपापोती करके छोड़ दिया गया? अभी क्या अपडेट है? देखिए अभी तक जहाँ तक मुझे ध्यान में है मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे सामने हुई है, उसके बाद थाने वाले उनको लेकर गए हैं। तो मैंने शिक्षा विभाग और क्योंकि वहाँ जितने भी शिक्षक व परिजन थे उनका भी ये प्रश्न था कि भाई अगर एक विधायक के प्रधान चेयरमैन और उपखंड के अधिकारियों के होते हुए अगर कोई इतनी हिमाकत कर रहा है तो निश्चित तौर पर फिर वो स्कूल में तो किसी के कंट्रोल में आता नहीं होगा। और परिजन भी ये कह रहे हैं कि फिर हमारे बच्चों का एडमिशन हम किस बेस पे करवाएं, क्या सोचकर करवाएं। हमें तो इस बात का डर है कि कल को कोई हमारे साथ ही फिर ये घटना हो जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और केवल पत्रावली चलाकर या खाना पूर्ति करने से तो कोई फायदा नहीं है। अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी तो मैं परबतसर विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ में हूँ, मैं उन बच्चों के साथ में हूँ जिनको देखकर हम लोगों को लगता है कि आने वाले देश का भविष्य है। मैं हमेशा उन लोगों के साथ में खड़ा रहूंगा और जो भी हम लोगों को आगे कदम उठाना पड़ेगा उसके लिए हम तैयार हैं। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे परबतसर के विधायक रामनिवास गावड़िया, जिन्होंने खुद आगे आकर कार्रवाई की है और कार्रवाई करके शिक्षक को उसका मेडिकल करवाया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। अब देखना है कि शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है और पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। धन्यवाद। जय हिंद। जी, थैंक यू।